हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टीचर महेश और आज का जो है वो 3D पॉपअप के लिए है लेक्चर। फोटोशॉप का 3D पॉपअप किस टाइप से अपन क्रिएट करते हैं और इमेज को ब्लैक एंड वाइट करके उसके ऊपर मास्किंग कैसे अप्लाई करते हैं, लेयर मास्क को कैसे और डिटेल से अपन देखते हैं कि लेयर मास्क को और कैसे यूज कर पाते हैं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी लेयर मास्क दिखाया था। आज उसी का एक वेरिएशन और देखते हैं। कोई भी 2D इमेज को अगर मेरे को आइसोमेट्रिक फॉर्म में दिखाना हो तो फिर अपन उसको 3D पॉपअप फॉर्म में क्रिएट करते हैं। तो वो कैसे अपन क्रिएट करते हैं वो भी अपन देखते हैं। ओके, तो आइए आइए चलिए मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, मैंने एक मोबाइल का एक इमेज ओपन कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि इस मोबाइल की स्क्रीन के अंदर मैं किसी भी इमेज को दिखाऊं। तो फर्स्ट तो मैं जैसे ही इस इमेज को जूम इन करता हूँ तो थोड़ा ही फिक्सलेट हो रहा है, तो उसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, इमेज में जाके इमेज साइज यहाँ पे एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे और रेजोल्यूशन उसका 72 है तो उसको मैं 300 दे दूंगा। 300 रेजोल्यूशन फॉर प्रिंट आउट। अगर आपको प्रिंट आउट लेना है या इमेज को आपको क्लियर करना है तो रेजोल्यूशन उसका 300 अपन दे देंगे। वो देके देन ओके करेंगे। कंट्रोल 0 कर रहा हूँ तो इमेज की साइज थोड़ी बड़ी हो गई है। अब मैं खाली इसके अंदर से मोबाइल को ले रहा हूँ। तो मैं ऐसे क्विक सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और खाली मोबाइल को सिलेक्शन कर ले रहा हूँ वहाँ से, या कंट्रोल डी कर रहा हूँ। मैजिक वन टूल ले रहा हूँ। बैकग्राउंड पे खाली क्लिक कर दे रहा हूँ। शिफ्ट के साथ में जो एरिया सिलेक्शन नहीं हुआ है उस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो मोस्टली बैकग्राउंड सारा सिलेक्शन हो गया है। कंट्रोल शिफ्ट आई कर ले रहा हूँ और कंट्रोल जे फॉर लेयर वाया कॉपी, या मैं लेयर के अंदर जाके न्यू में जाके लेयर वाया कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो भी एक ही बात है। ओके, अब जो बैकग्राउंड है ये लेयर हो चुका है। मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ और बैकग्राउंड पे मैं व्हाइट कलर ही फिलअप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑन करता हूँ तो देखो मेरी इमेज जो है वो अलग लेयर पे आ चुकी है। कंट्रोल टी प्रेस करके इमेज पे क्लिक करके कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट ऑल्टर की हेल्प से। ओवरऑल साइज इसकी मैं डिक्रीज कर दे रहा हूँ, थोड़ा नीचे ले रहा हूँ। अब मेरे को ऐसी इमेज सर्च करनी है जो यहाँ पे मैं दिखा सकूं। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस है, मैं इसको सिलेक्शन कर ले रहा हूँ और कंट्रोल सी प्रेस करके कंट्रोल टैब से मैं जो भी मल्टीपल विंडोज ओपन है उनको ओपन करके देख सकता हूँ। और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दे रहा हूँ, पेस्ट कर दे रहा हूँ और कंट्रोल टी से उसकी भी मैं साइज जाके यहाँ से डिक्रीज कर ले रहा हूँ कि मेरे को कितना एरिया चाहिए। अब मैं यहाँ से पहले ओपेसिटी कम करके देख लेता हूँ कि मेरी ये जो इमेज है स्क्रीन के अंदर फिट हो रही है। नहीं हो रही तो राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी अपन कर सकते हैं, जितना आपको जैसे आपको दिखाना है। मेरे को इसको इस पोजीशन पे दिखाना है। एंटर कर दे रहा हूँ और इसकी ओपेसिटी में इतनी रहने दे रहा हूँ। ये जो इमेज मैंने लिया है इस इमेज का मैं एक कंट्रोल जैसे और डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ। तो जो टॉप मैंने डुप्लीकेट किया उस पर क्लिक करके इसको तो मैं यहां से ऑफ कर दे रहा हूं। इसको भी एक बार मैं ऑफ कर रहा हूं और ये जो मोबाइल वाला लेयर है इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर इंसर्ट कर दे रहा हूं। तो यहां से प्लस पे क्लिक करके ब्लैंक लेयर आ जाएगा। पॉलीगोनल लेसो टूल लेके उसका जो स्क्रीन है खाली मैं उसको सिलेक्शन कर ले रहा हूं। यहां से ये मैंने सिलेक्शन किया, यहां से इसको ये सिलेक्शन करने के बाद में आपको जो कलर इसमें फिलअप करना है वो कलर अपने यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे। मैंने ये कलर चूज किया, देन कंट्रोल डिलीट और कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन कर सकते हैं। मूव टूल पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक किया है और इनर शेडो पे मैंने क्लिक कर दिया और मल्टीप्लाई की जगह नॉर्मल किया है। ओपेसिटी 100% किया है। डिस्टेंस आपको कितना चाहिए, साइज आपको कितना चाहिए वो अपन डिफाइन कर लेंगे और ओपेसिटी कम कर लेंगे इस टाइप से। ओके कर लेंगे तो इनर शेडो देने से क्या हुआ कि उसकी डेप्थ अपने पास आ जाती है। ओके, अब मैं यहाँ पे इसके जो टॉप में लेयर है उस पर क्लिक कर रहा हूँ और उसकी ओपेसिटी में 100% कर दे रहा हूँ और इस लेयर पे क्लिक करके मैं यहाँ से मास्क कर दे रहा हूँ। सॉरी, इस लेयर पे क्लिक करके मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ और क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो क्लिपिंग मास्क क्या करता है, जो शेप नीचे है उस शेप के अंदर, कौन सा शेप, ये जो शेप मैंने बनाया है इसके ऊपर, जो स्क्रीन के ऊपर मैंने सिलेक्शन करके शेप बनाया है जिसमें कलर फिलअप किया है, इनर शेडो दिया है, उस शेप के अंदर ये जो इमेज है
ये इमेज उस शेप के अंदर फिट हो जाएगी। बाकी एरिया जितना शेप है उतना उतना इमेज रहेगा, बाकी एरिया ऑटोमेटिक वहां से कट हो जाता है। राइट क्लिक किया और क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे मैं क्लिक कर दूंगा, या कंट्रोल ऑल्ट जी भी आप प्रेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक किया है, तो देखो उतने उतने एरिया में वो इमेज फिट हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पे जो टॉप वाली लेयर है उस पर जाऊंगा और इसको ऑन कर देता हूँ, इसकी ऑपेसिटी 100% कर देता हूँ, और सेलेक्ट में जाके सब्जेक्ट, खाली इस इमेज में से खाली सब्जेक्ट को मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। सब्जेक्ट परफेक्टली सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन होने के बाद में नीचे मास्क का ऑप्शन है। मास्क क्या करेगा, जितना एरिया मैंने सेलेक्ट रखा है उतना उतना आपको विजिबल होगा, बाकी सब वहां से हाइड हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे मास्क पे क्लिक कर दिया है। तो देखो मेरी जो इमेज है वो एग्जैक्ट जो आपके मोबाइल की स्क्रीन है उसके ऊपर 3D पॉपअप फॉर्म में आ रही है, यानी 2D इमेज थी जिसको अपन ने की 3D आइसोमेट्रिक फॉर्म में क्रिएट किया है। तो इस टाइप से 3D पॉपअप अपन क्रिएट कर सकते हैं उस इमेज के ऊपर। नेक्स्ट, अगर इमेज ऐसी नहीं है, सिंपल सा मैं देखता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे जा रहा हूँ, कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, अगर मेरे को इस बैकग्राउंड को, यानी जो इमेज है इसी को थोड़ा आइसोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा देना है तो भी अपन दिखा सकते हैं। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बैकग्राउंड है इसको कंट्रोल जे के साथ में मैं डुप्लीकेट बना ले रहा हूँ, और इसके डुप्लीकेट में 2 बना ले रहा हूँ। दोनों को ऑफ कर दे रहा हूँ। जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर मैं कोई भी कलर फिलअप कर देता हूँ, थोड़ा रेडियस टोन में ले लेता हूँ मैं, और ये मैंने कलर फिलअप कर दिया है। इसके ऊपर जो लेयर है उस पर क्लिक कर रहा हूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट लेयर पे क्लिक करता हूँ, तो उसके ऊपर एक ब्लैंक लेयर इंसर्ट हो जाएगा। सिलेक्शन पे जा रहा हूँ, कितना एरिया आपको लेना है उतना एरिया आप सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद एडिट में जाके स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। स्ट्रोक का कलर आपको कौन सा देना है वो चूज कीजिए, और विड्थ कितनी आपको देनी है वो चूज कर लेंगे। देन ओके। तो इस टाइप से आया। यहीं पे विड्थ थोड़ी कम लिए, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ 1 स्टेप बैक जाने के लिए, और एडिट में जाके स्ट्रोक में समथिंग में 15 से 16 उसके दे देता हूँ, 16 दे देता हूँ विड्थ। कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन कर रहा हूँ, और कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में मैंने यहीं से राइट क्लिक करके प्रोस्पेक्टिव कर दिया उसको। तो प्रोस्पेक्टिव फॉर्म में इस टाइप से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वो। ऐसा कुछ भी ट्रांसपेरेंट अपन यहाँ से कर देते हैं। एंटर करेंगे, वापस कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, और कंट्रोल की प्रेस करते हुए उस पोर्शन को थोड़ा नीचे की तरफ मैं ले जा रहा हूँ। कंट्रोल की प्रेस करने का मतलब उसको डिस्टॉर्ट अपन ने किया है। तो ऐसा मेरे पास आया। अभी मैं मैजिक वॉन्ड टूल लेके इसके अंदर की तरफ क्लिक कर रहा हूं, पर ध्यान रखना कि मैंने जो क्लिक कर रखा है वो ब्लैंक लेयर पे क्लिक कर रखा है, और ये जो भी बना है वो ब्लैंक लेयर में ही बना है। तो इसमें खाली स्ट्रोक है, अंदर पूरा पोर्शन जो है ब्लैंक है। तो देखो जैसे ही मैं मैजिक वॉन्ड टूल से क्लिक करता हूं तो इसके अंदर वाला एरिया सारा सिलेक्शन हो चुका है। अब अगर इस सिलेक्शन को मैं इस लेयर 1 पे क्लिक कर देता हूं तो ये सिलेक्शन ऑटोमेटिकली लेयर 1 पे कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर जो ब्लैंक सिलेक्शन है, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे लेयर है, जिस लेयर पे मैं क्लिक करता हूं उस लेयर के अंदर वो सिलेक्शन ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, अपने को कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, तो ये इस लेयर 1 के अंदर ये सिलेक्शन कन्वर्ट हो गया है। अब मैं सिंपल मास्क पे क्लिक करता हूं, तो मास्क का आपको पता है कि मास्क क्या करता है। एक चीज और क्लियर कर दूं मैं फ्रेंड्स आपको, जो भी ट्यूटोरियल आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो कि जो करंट ट्यूटोरियल है वो आप देख रहे हैं, जब तक कि पिछला ट्यूटोरियल आप नहीं देखेंगे जब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो सबके एक सीक्वेंस है, हर एक लेसन एक दूसरे पे ऊपर डिपेंड है। हर एक लेसन, हर एक ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, फर्स्ट टू लास्ट तक जाएंगे, तो ही आपको ये सारे ट्यूटोरियल्स जो है और सारी जो कमांड्स है वो अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ओके, तो मैंने इस लेयर 1 पे क्लिक किया है और मास्क पे क्लिक कर देता हूं। तो मास्क का मतलब ये होता है कि जितना एरिया आपने सेलेक्ट रखा है उतना रह जाता है, बाकी सब वहां से हाइड हो जाता है। ओके, अब मास्क करने के बाद में जो टॉप लेयर है मैं उसको ऑन कर रहा हूं, और सिलेक्ट में जाके सब्जेक्ट पे क्लिक कर दे रहा हूं, तो ओनली सब्जेक्ट को मेरे को सिलेक्शन करके देता है। ये सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया है, और सिंपल से मैं इसको भी मास्क कर देता हूं। तो 3D पॉपअप फॉर्म जो है वो इस टाइप से भी अपन क्रिएट कर सकते हैं। यानी ये 2D इमेज है पर वो आइसोमेट्रिक फॉर्म में आपको विजिबल हो रही है। तो इस टाइप से 3D पॉपअप अपन क्रिएट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट चलते हैं। मैंने एक इमेज ये ली है, मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज है, पहले तो मैं इस इमेज का कंट्रोल जे से डुप्लीकेट कर ले रहा हूं और इस लेयर 1 को मैं यहां से इमेज में एडजस्टमेंट में जाके ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। ये ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने कन्वर्ट कर दिया उसको। थोड़ा आपके हिसाब से आपको मैनेज करना है ब्लैक पोर्शन को तो मैनेज कर सकते हैं इस टाइप से, कितना आपको कम ज़्यादा करना है, ग्रीन टोन को कितना चाहिए, थोड़ा येलो टोन को कितना चाहिए, ब्लैकनेस मैंने इतना रखा। ओके, तो ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट है। नीचे वाला जो बैकग्राउंड है वो मेरा कलर फॉर्म में है। बैकग्राउंड पे भी मैं 2 टाइम क्लिक करके ओके कर रहा हूं तो बैकग्राउंड भी मेरा जो है वो लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस लेयर 1 के ऊपर मैं यहाँ पे मास्क करता हूं। ये मैंने मास्क किया है, यानी लेयर मास्क मैंने कर दिया है। अब लेयर मास्क करने के बाद में मैं यहाँ पे ब्रश टूल पे जाऊंगा और एंड ब्रैकेट से ब्रश की साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ऑल्टर के साथ में जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जितना एरिया आपको दिखाना है उतना उतने एरिया पे आप मास्किंग अप्लाई करते जाइए, ब्रश को इस टाइप से मूवमेंट कराते जाइए। मेरे को खाली इसकी स्क्रीन को जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना है, बाकी एरिया मेरे को एज इट इज कलर फॉर्म में ही दिखाना है। ओके, मोस्टली मैंने अप्लाई कर दिया उसके ऊपर। और इतना करने के बाद में मैं थोड़ा ब्रश की साइज वापस डिक्रीज कर रहा हूँ और एक्स प्रेस कर रहा हूँ। एक्स से बैकग्राउंड फोरग्राउंड में जाता है और फोरग्राउंड बैकग्राउंड में आता है। थोड़ा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो एक्स की हेल्प से ओके, यहाँ पे भी मैं एक्सप्रेस करके ये पोर्शन को कम्प्लीटली, क्योंकि ये पोर्शन क्लॉथ का पार्ट है तो मैं उसको ऊपर इस टाइप से मूवमेंट करा दे रहा हूँ। फिर यहाँ से भी थोड़ा उस बॉर्डर के ऊपर से मूवमेंट करा लेंगे। ओके, फिर ये पोर्शन थोड़ा आउटर जा रहा है, उस पोर्शन की भी थोड़ी सी ब्रश की साइज बढ़ा लूंगा मैं थोड़ी बहुत। जितना टाइम आप देंगे उतना ही परफेक्ट आपका आउटपुट आप मिलता जाएगा आपको। हर वर्किंग के लिए प्रैक्टिस की नीड होती है। जितनी इमेजेस के ऊपर आप वर्क करेंगे उतना आपका आउटपुट और उसका क्लियरिटी है वो मिलता जाएगा।
ओके, तो इस टाइप से मैंने उन पोर्शंस को जो जो अपनी रिक्वायरमेंट नहीं थी मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखिए, जब लेयर मास्किंग आप करते हैं ना, तो ये मास्क वाला पोर्शन जो है वो डिफरेंट ही है। देखिए, मास्क डिफरेंट है, जो इमेज है वो डिफरेंट है। तो मास्किंग के थ्रू किसी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करके खाली इसकी स्किन को ब्लैक एंड व्हाइट रखना और कलर जो ड्रेसअप है उसको कलर टोन में दिखाना है, या जस्ट आपको इन्वर्ट फॉर्म में भी दिखाना है, उसको अपोजिट भी दिखाना है उसके, तो भी दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मास्किंग करने के बाद आपके पास कंट्रोल बहुत होते हैं और आप इस टाइप से वर्क कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। जो भी न्यू थिंग है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स लॉट।